बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। फजर की नमाज से पहले के ख्वाब और उसके बाद वाले ख्वाब, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं? ताबीर तो दोनों ख्वाबों की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि फजर की नमाज के बाद जो ख्वाब देखा जाए इसकी ताबीर नहीं होगी, इसकी भी ताबीर होगी। डिफरेंस ये आता है कि जो सुबह के वक्त ख्वाब देखा जाए, जिसको अवामी लैंग्वेज में तहज्जुद का वक्त कहते हैं, हालांकि तहज्जुद का वक्त इशा के फ़र्ज़ों के बाद अगर कोई शख्स एक लम्हे के लिए भी सो जाए और दोबारा बेदार हो जाए तो फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले जो वक्त है वो इसका सारा तहज्जुद का वक्त है। ये मिडल ऑफ द नाइट भी हो सकता है, थर्ड ऑफ द नाइट भी मुमकिन है। लेकिन अवाम जिसको तहज्जुद का वक्त कहती है, जस्ट बिफोर सलातुल फज्र, तो इस वक्त पर जो ख्वाब देखा जाए वो एज़ कम्पेयर टू अदर टाइमिंग्स ज़्यादा सच्चा होता है, ज़्यादा बरकत वाला होता है। और हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ने एक हदीस की एक्सप्लेनेशन बयान करते हुए कहा कि क्योंकि ये वक्त अल्लाह ताला के ख़ास फ़रिश्तों के नुज़ूल का वक्त है, ये वक्त अल्लाह ताला के नेक बंदों की खुसूसी इबादत का वक्त है और इस वक्त में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को ज़्यादा कबूल फरमाता है। चूँकि ये ज़्यादा बरकत वाला वक्त है तो इस वक्त में देखा जाने वाला ख्वाब ज़्यादा सच्चा होगा। एक और वजाहत इसके साथ ही अर्ज़ कर दूँ जो कि बहुत से जहनों के अंदर रहती है कि ख्वाब की ताबीर कब ज़ाहिर होगी, तो इस सवाल का जवाब ये है कि एक बुनियादी बात है जो उलमा ने बयान फरमाई कि रात के इब्तदाई वक्त में जो ख्वाब देखा जाए तो उसकी ताबीर देर से, और उसके मुकाबले में जो आधी रात को देखा जाए तो उसकी ताबीर जल्द, जो सुबह के वक्त देखा जाए तो उसकी ताबीर ज़्यादा जल्द ज़ाहिर होती है। तो ये औकात कार के डिफरेंस आपके ख्वाब पे इम्पैक्ट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं।